1:21 की ही बात थी जब श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुंडों ने घर में घुसकर मार डाला। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या। देखो, ये है राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर और ये है जयपुर का जाना माना इलाका श्यामनगर। ये घटना 5 दिसंबर 2023 को यही श्यामनगर एरिया में घटित हुई थी। यहाँ जो आप ये सफेद रंग का 2 मंजिला मकान देख रहे हो, ये घर भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का है। ध्यान से देखो, ये है घर का ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर और इसके ऊपर है टेरेस। घर के बाहर और अंदर सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। ये घर का मेन गेट है, इसके सामने ये पार्किंग स्पेस है, थोड़ा सा राइट साइड में ये गार्डन है और लेफ्ट साइड में 3 सीढ़ियां चढ़कर यहाँ पर ये लिविंग रूम में एंट्री होती है। जब सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारी गई तो वो उस समय यहाँ इस लिविंग रूम में ही बैठे हुए थे। लिविंग रूम से होते हुए मेन घर में एंट्री लेने के लिए यहाँ एक हॉल है, लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि लिविंग रूम और हॉल के बीच में यहाँ पर एक बायोमेट्रिक बेस्ड सिक्योर डोर है। बायोमेट्रिक सिस्टम लगा रखा था। ये गेट है, देखिए कि यहाँ गेट पे ये बायोमेट्रिक सिस्टम है, यानी कि इस पे सेंसर लगा हुआ है, सेंसर से ही खुल पाता। ये डोर या तो कीज से खुल सकता था या फिर ऑथराइज्ड पर्सनल के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकता था। फिंगर से खुलता था, जिसका भी फिंगर लगा हुआ था, नहीं तो उस चाबी से खुलता था। फिंगर ऐसे थे हर किसी का फिंगर या किस किस का फिंगर था जिससे खुलता था ये? नहीं, वो तो उन लोगों का लगवाया हुआ ही था, जैसे गनमैन का, इनका ही गनमैन का था इनका। लिविंग रूम से सट के यहाँ पर ये गोगामेडी जी का राष्ट्रीय कार्यालय यानी कि उनका ऑफिस था। अब देखिए कि यहाँ के बाद में ये उनका ऑफिस था जहाँ मिलते थे ये राष्ट्रीय करणी सेना। इस ऑफिस में ही वो अक्सर अपनी मीटिंग्स और इंटरव्यूज वगैरह किया करते थे। ये देखिए कि ये मेन रूम था उनका, मीटिंग रूम, जहाँ से वो मिलते थे। तो ज्यादातर लोगों से वो इसी रूम में मिला करते थे और इस दौरान हमेशा उनके साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए 2 गार्ड्स और 2 गनमैन मौजूद रहते थे। हॉल के साइड में यहाँ आपको ये सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाती हुई दिख रही होंगी। इसी ऊपर वाले फ्लोर पर सपना सोनी, जो कहानी में गोगामेडी जी की तीसरी पत्नी बताई जाती हैं, वो रहती थी। सुखदेव सिंह जी के कहने पर वो वहीं से घर में लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस पर नजर रखती थी। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि कौन, कब और किसके साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी जी से मिलने आता है। आज दिन है 5 दिसंबर 2023 मंगलवार का। घर के फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में गोगामेडी हमेशा की तरह ही नहा धोकर तैयार होकर अपनी कथित पत्नी सपना सोनी के साथ खाना खाते हुए बात कर रहे हैं। दोपहर के करीब 1 बजे गोगामेडी जी के घर के बाहर एक बड़ी सी एसयूवी गाड़ी आकर रुकती है। इस स्कॉर्पियो में से 3 बंदे उतरते हैं और घर की तरफ आने लगते हैं। वो लोग गार्ड को बताते हैं कि उनको गोगामेडी जी से मिलना है। गार्ड उनसे पूछताछ करके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर गोगामेडी जी के पास जाता है और उनको किसी नवीन सिंह शेखावत से मिलने की इन्फॉर्मेशन देता है। अब क्योंकि नवीन शेखावत को गोगामेडी जी पहले से ही जानते थे, तो उन्होंने गार्ड को बताया, उनको अंदर आने दो, उनको बिठाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। गार्ड वापस उनके पास जाता है और उन लोगों को अंदर आने को कहता है। अब ये जो नवीन शेखावत आपको दिख रहा है, ये जयपुर के शाहपुरा का रहने वाला था। एक कपड़ा व्यापारी भी था और करीब 10 दिन पहले ही वो गोगामेडी से मिलने उनके घर आया था। अंदर आने की परमिशन मिलते ही सिक्योरिटी भी बिना किसी पूछताछ व तलाशी के उनको अंदर आने देती है। फिर ये तीनों के तीनों इस घर के लिविंग रूम में आकर बैठ जाते हैं। अब आपके दिमाग में पक्का ये सवाल आ रहा होगा कि नवीन शेखावत के अलावा ये 2 बंदे और हैं कौन? इसमें से एक का नाम है रोहित राठौड़ और दूसरे का नाम है नितिन फौजी। नवीन शेखावत ने यहाँ एंट्री लेने के लिए एक बहाना बनाया था और बहाना ये था कि वो गोगामेडी जी को अपने कजन की शादी का कार्ड देना चाहता है। गोगामेडी अब नीचे जाते हैं और सपना अपने काम में बिजी हो जाती है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि आज गोगामेडी जी इन तीनों से अपने ऑफिस में नहीं, बल्कि इन तीनों से अपने लिविंग रूम में मिलने वाले हैं। ऑफिस में ना मिलने की वजह ये कि उनको लगा कि कुछ ही देर की तो बात है और वैसे भी उनको कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो जल्दी में थे। अब 1:10 पर गोगामेडी जस्ट उनके सामने वाले सोफा पर बैठ जाते हैं। उस वक्त उनका गार्ड अजीत सिंह भी वहां उनके पास ही मौजूद था। आए हुए मेहमानों को चाय नाश्ता भी कराया जाता है। लगभग 10 मिनट तक उनके बीच बातचीत होती रही। बातचीत के दौरान नवीन शेखावत गोगामेडी की फोन पर किसी से बात करवाता है। बात खत्म होते ही गोगामेडी जी नवीन का फोन उसे वापस कर देते हैं और जैसे ही गोगामेडी अपनी फोन की तरफ देखते हैं, उसी वक्त 1:21 पर नितिन फौजी खड़ा हो जाता है और अनएक्सपेक्टेडली गोगामेडी को एक गोली मार देता है। गोली सीधा उनके सीने में जाके लगती है। दूसरी गोली वो साथ आए नवीन शेखावत को मारता है। वहां मौजूद गोगामेडी का गार्ड को समझ पाता इससे पहले तीसरी गोली वो गार्ड अजीत सिंह को ही मार देता है। बिना टाइम वेस्ट किए दूसरा बंदा रोहित राठौड़ भी अपनी गन निकालता है और फायरिंग शुरू कर देता है। दोनों नॉन स्टॉप ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और देखते ही देखते 20 सेकंड्स में ये दोनों शूटर्स मिलके 17 राउंड्स फायर कर देते हैं। पूरा कमरा गोलियों की आवाज से गूंज पड़ता है। यहाँ इस बात को नोटिस करना कि इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग में नवीन शेखावत को मारने का तो कोई प्लान था ही नहीं, फिर भी उसको गोली मार दी। आगे बताऊंगा क्यों। खैर,
नवीन शेखावत को भी कई गोलियां लगती हैं। वो बचने के लिए भागा भागा बाहर जाता है, लेकिन वो सीढ़ियों के नीचे गिर जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इतनी फायरिंग करने के बाद वो दोनों भागने के लिए लिविंग रूम से बाहर आने लगते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि अंदर उन्होंने 3 लोगों को गोलियां मारी थी, गोगा मेडी जी, नवीन शेखावत और गोगा मेडी जी का गार्ड अजीत सिंह। इसके अलावा 2 गनमैन और मौजूद थे। एक तो यहाँ इस विंडो के पास था जिसने गोलियों की आवाज सुनते ही गोली चलाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसकी गन में कोई प्रॉब्लम थी तो वो नहीं चली। दूसरा गनमैन नरेंद्र सिंह इधर था जिसने लिविंग रूम से बाहर निकलते हुए दोनों गुंडों पर गोली चलाई भी। अब वो गुंडे मेन गेट के पास आए तो नरेंद्र सिंह पार्किंग स्पेस में यहाँ थोड़ा आगे चला गया था और जाते जाते इन गुंडों ने नरेंद्र सिंह के पैरों में भी गोली मार दी थी। इसके बाद ये दोनों गुंडे नितिन फौजी और रोहित राठौड़ अपनी स्कॉर्पियो यहीं छोड़कर पैदल ही इस कॉलोनी से भाग जाते हैं। जस्ट अभी आपने देखा कि 3D एनिमेशन की मदद से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना कितना आसान हो जाता है। अगर आप भी ऐसी 3D एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो मेरे द्वारा तैयार किए गए मास्टर 3D विद प्रोफेसर एनिमेशन कोर्स को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, हादसे के वक्त घर में मौजूद गोगा मेडी की पत्नी सपना सो रही थी और अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से वो ये इंसिडेंट सीसीटीवी में नहीं देख पाती है। गोलियों की आवाज सुनते ही उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बाहर गली में पटाखे फोड़ रहा है, लेकिन पड़ोस में एक दिन पहले ही किसी की मौत हुई थी तो उसे डाउट होता है कि ऐसी सिचुएशन में पटाखे कौन फोड़ रहा है। सपना इंस्टेंटली उठकर नीचे भागती है। सीढ़ियों से उतरते समय घर का नौकर सपना को घबराते हुए बताता है कि भाभी साहब सब खत्म हो गया, गोलियां चली हैं। वो इमीडिएटली लिविंग रूम की तरफ भागती है। जैसे ही वो लिविंग रूम में एंटर होती है, वहां का सीन देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सपना देखती है कि अजीत सिंह और गोगा मेडी दोनों नीचे गिरे हुए थे। वो भागकर गोगा मेडी के पास जाती है और उनकी सांसें चेक करती है। दूसरी तरफ अजीत सिंह बेहोशी की हालत में था और पानी मांग रहा था। बहुत ही हिम्मत और हौसला रखते हुए सपना आसपास के लोगों की मदद लेती है। लोगों की हेल्प से सपना गोगा मेडी और गार्ड अजीत सिंह की बॉडीज को अपनी गाड़ी में डालती है और पास ही मानसरोवर के मेट्रोमास हॉस्पिटल ले जाती है। बट अनलकीली इलाज के दौरान डॉक्टर्स गोगा मेडी को मृत घोषित कर देते हैं और गार्ड अजीत सिंह को इलाज के लिए आईसीयू शिफ्ट कर देते हैं। इलाज के 1 हफ्ते बाद 12 दिसंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में हादसे के वन एंड ओनली आई विटनेस अजीत सिंह की भी मौत हो जाती है। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या क्यों की, नितिन फौजी और रोहित राठौड़ कौन थे, इनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या कनेक्शन था, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ये किस प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दे पाए और इतना बड़ा कांड करके भी ये लोग कौन से रूट से राजस्थान से भाग निकले। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सुखदेव सिंह गोगा मेडी का असली नाम सुखदेव सिंह शेखावत था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक गांव गोगा मेडी में सुखदेव सिंह शेखावत का जन्म हुआ था। चूंकि ये गोगा मेडी गांव के रहने वाले थे, इसलिए इनको सुखदेव सिंह गोगा मेडी बोल दिया जाता था। गोगा मेडी गांव में सुखदेव जी का जन्म 20 फरवरी 1970 को हुआ था और जब इनका देहांत हुआ तब ये 53 साल के थे। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इनका समाज सेवा और राजनीति में इंटरेस्ट बढ़ता गया। राजपूत कम्युनिटी के लिए सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने टाइम टू टाइम आवाज उठाई थी। जब पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती थी तो सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी आगे आके पुलिस को क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शंस लेने पर मजबूर कर देते थे। सुखदेव सिंह गोगा मेडी एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आना चाहते थे। साल 2013 में उन्होंने बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भादरा असेंबली सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको 33,000 से ज्यादा वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। गोगा मेडी जी को विधानसभा इलेक्शंस में दावेदारी और कांग्रेस पार्टी से टिकट की चाहत थी। वो भादरा सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए लगातार कोशिशों में थे कि मिल जाए, लेकिन सैडली यहाँ कोई भी बात नहीं बन सकी, जिससे वो कांग्रेस पार्टी से कुछ नाराज भी बताए जा रहे थे। साल 2013 में ही सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने करणी सेना ज्वाइन कर ली। करणी सेना एक राजपूत संगठन है जिसे साल 2006 में 23 सितंबर को स्थापित किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर लोकेंद्र सिंह कालवी थे, जिनका हाल ही में पिछले साल 2023 में 14 मार्च को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। करणी सेना संगठन का नाम बीकानेर के प्रसिद्ध मंदिर करणी माता के नाम पर रखा गया है। करणी माता राजपूत समाज में पूज्य लोक देवी हैं। लोकेंद्र सिंह कालवी और सुखदेव सिंह गोगा मेडी काफी करीबी दोस्त भी थे, जिसके कारण कालवी ने गोगा मेडी को श्री राजपूत करणी सेना का स्टेट प्रेसिडेंट भी बनाया था। लेकिन कुछ राजनीतिक विवादों को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई, जिसके बाद साल 2015 में सुखदेव सिंह गोगा मेडी को उस संगठन से निकालकर अपना खुद का एक नया संगठन बनाना पड़ा, जिसका नाम था श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना संगठन। और इसके बाद से वो राजपूत समुदाय और युवाओं में भी काफी लोकप्रिय हो गए थे। इसके अलावा गोगा मेडी जी प्रॉपर्टीज रिलेटेड काम भी किया करते थे। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सुखदेव सिंह गोगा मेडी वाली और श्री राजपूत करणी सेना लोकेंद्र सिंह कालवी और महिपाल सिंह मकराना वाली, ये दोनों ही अलग अलग संगठन हैं। अगर सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी के परिवार की बात करें तो एक अनएक्सपेक्टेड बात ये सामने आई है कि उनकी 3 पत्नियां थीं। गोगा मेडी की पहली शादी शकुंतला चौधरी से हुई थी,
वो हरियाणा पुलिस में होमगार्ड थी। वो गोगामेडी गांव में ही रहती थी और शकुंतला से सुखदेव सिंह को कोई भी संतान नहीं हुई थी। उसके बाद गोगामेडी ने दूसरी शादी शीला शेखावत से की। शीला शेखावत राजपूत थी और हनुमानगढ़ जिले के भादरा की रहने वाली थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की दूसरी पत्नी यानी कि शीला शेखावत से 2 बेटियां हैं, उर्वशी शेखावत और यशस्वी सिंह शेखावत। अब खुद को सुखदेव सिंह गोगामेडी की तीसरी पत्नी बताती हुई ये महिला सपना सोनी उस दिन वारदात के समय यही गोगामेडी के साथ घर में मौजूद थी। सपना सोनी के अकॉर्डिंग सुखदेव सिंह जी उसको अपनी पत्नी मानते थे और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। वह 11 साल से गोगामेडी के साथ उसी घर में रहती थी। जिस आदमी ने मुझे अपनी पत्नी मानना है, चाहे कुछ भी मानना है, कुछ भी मान लो, चाहे मैं तो उसकी पत्नी नहीं हूँ, मैं तो लिव इन रिलेशन में थी, चाहे वो मेरे को तो अपनी ऐसी तैसी मेरी ऐसी करने के लिए। हालांकि उनकी शादी नहीं हुई थी। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर आपको याद हो तो सुखदेव सिंह गोगामेडी और करणी सेना संगठन का नाम कुछ ज्यादा ही चर्चा में तब आया था जब साल 2017 में जयपुर के जयगढ़ किले में हुई संजय लीला बंसाली की मूवी पद्मावत की शूटिंग चल रही थी। पद्मावत की शूटिंग के दौरान हुए तोड़फोड़ व प्रदर्शन हुए थे। करणी सेना के सदस्य ने फिल्म के सेट पर डायरेक्टर संजय लीला बंसाली को प्रदर्शन के दौरान ही थप्पड़ भी मार दिया था। करणी सेना ने आरोप लगाए थे कि इसकी स्टोरी लाइन ने राजपूतों के ट्रेडिशन और कल्चर को ठेस पहुंचाई है। उनका कहना था कि इस फिल्म में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। हालांकि करणी सेना के इस विरोध के चलते डायरेक्टर को फिल्म का नाम और कई सीन्स बदलने पड़े थे। दूसरा किस्सा था जब जम्मू कश्मीर के